अब स्ट्राइक के ऊपर केयूर, नॉन स्ट्राइक के ऊपर चिरायु और गेंदबाजी के ऊपर मित। ये मुकाबला यहां से महादेव 11 वर्सेस अक्षरम डेयरी 11 के बीच में खेला जाएगा। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज पहुंच चुके हैं। ये 8 ओवर का मुकाबला है जिसमें 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले, जिसमें फील्डिंग डिसीजन रहेगा। 30 सर्कल के अंदर 7 खिलाड़ी गेंदबाज और विकेट कीपर सिवा 2 खिलाड़ी डीप बाउंड लाइन के ऊपर, यहाँ डीप स्क्वायर लेग और काउ कॉर्नर। या लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ 30 सर्कल के अंदर मिड ऑन और मिड ऑफ के रूप में एक्स्ट्रा कवर 30 सर्कल के अंदर गली के ऊपर एक खिलाड़ी है, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर एक खिलाड़ी है और विकेट कीपर थोड़े डीप खड़े हुए हैं। अब गेंदबाज तैयार। देखिए इस बीच फुल टच गेंद हवा में कवर के ऊपर खिलाड़ी है और बहुत ही बेहतरीन पहली गेंद के ऊपर सफलता। और इस बीच लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी की शुरुआत हुई, बल्ला जरूर घुमा था और टॉपेज लिया और केयूर आउट होने के बाद पेवलिन की और पहली सफलता। इस बीच मीत ने गेंदबाजी की और डीवीएस ने कैच किया, विकेट नंबर पहला। अब विशाल हजीरा ने प्रस्थान कर लिया है नए बल्लेबाज के रूप में। जिस प्रकार से देखा जाए तो महादेव 11 की बात की जाए तो 2 मुकाबला महादेव 11 यहाँ पे हार चुकी है। अब ये महादेव का तीसरा मुकाबला है और अक्षरम डेयरी 11 की बात की जाए तो उसका ये दूसरा मुकाबला है। पहला मुकाबला हार चुकी थी, अब दोनों टीम जीतना चाहेगी। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा उसका फैसला तो यहाँ 16 ओवर के बाद होगा। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज का पलड़ा भारी, पहली गेंद के ऊपर सफलता। अब विशाल हजीरा नए बल्लेबाज के रूप में घरेलू क्रिकेट सूरत हजीरा की ओर से खेला करते आज शामिल किया है अक्षरम 11 की ओर से। देखिए रिवर्सिप में बहुत बेहतरीन, बहुत दूर गई है, सीधे प्रेक्षक दीर्घा में बहुत अच्छा शॉट और विशाल हजीरा के बल्ले से रिवर्सिप में चौका। टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड लाइन के बाहर, चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर। देखिए इस बीच गेंदबाज की खेल के नीचे और कैच। देखिए पहली गेंद के ऊपर रिवर्सिप में क्या शॉट खेला था और उसी बीच सामने खेलने का प्रयास किया और बल्ले का किनारा और खुद फॉलो थ्रू में कैच किया। आत्मनिर्भर कैच और सफलता, खुद फॉलो थ्रू में कॉट एंड बॉल, विशाल हजीरा आउट। तो पिछले एक मुकाबले पिछले का मैन ऑफ द मैच का ट्रॉफी पिंकल का बाकी है, तो प्लीज वीआईपी डगआउट के पास जाइए और पिंकल अपना मैन ऑफ द मैच विकेश आहिर के हस्तक से दिया जाएगा। विकेश को पिंकल को मैन ऑफ द मैच देना है। इसके पिछले वाले मुकाबले से पिछला मुकाबला जब खेला गया था तब पिंकेश मैन ऑफ द मैच हुए थे। कवर के ऊपर खेला गया था, यहां से एक अच्छा फील्ड किया, तब तक रन पूरा कर चुके थे। पिंकल आहिर मैन ऑफ द मैच માટે જશે।
एक और अच्छा कैच। अब यहां से चिरायु, देखिए तीन बहुत बड़े बल्लेबाज, अगर केयू राहुल की बात की जाए, विशाल हजीरा की बात की जाए और चिरायु की बात की जाए तो बड़े बड़े बल्लेबाज को पिलवरन का रास्ता दिखा चुकी है। मानना पड़ेगा यहां से महादेव इलेवन के गेंदबाज को और खिलाड़ी को एक अच्छा फील्डिंग परफॉर्मेंस और एक अच्छी गेंदबाजी। कहा जाता है एक अच्छा पार्टनर मिल जाए जिंदगी में तो जिंदगी संवर जाती है, अगर बिजनेस में कोई पार्टनर मिल जाए तो बिजनेस संवर जाता है। अब रमेश नए बल्लेबाज के रूप में और नीलेश नोगामा इस जोड़ी के ऊपर बहुत निर्भर है। 3 विकेट चले गए हैं इस बीच, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी। मीत ताहिर, अच्छी गेंदबाजी हमें देखने को मिल रही है। अच्छी गेंद खुद फॉलो थ्रू फील्ड किया इस बीच, बहुत ही नफातुल्ला ओवर खत्म हुआ। यहां से मीत ने 1 ओवर किया, 5 रन दिए, 3 सफलता। अब जीजा को साली, त्योहारों में दिवाली और कवाली में सूफी में कवाली, तो उसी प्रकार से गेंदबाजी के ऊपर मीत, अच्छी गेंदबाजी। गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बढ़ोतरी होगी, यहां से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद अक्षरम 11 वांजना। देखिए इस बीच गेंद को किधर करने का प्रयास किया था विकेट कीपर के रूप में। अब जैन है वहां पे, लेकिन कोई रन नहीं, कोई एक्स्ट्रा नहीं, डॉट गेंद। अश्विन अपने कोटे का पहला पारी की ओर से, दूसरा कावेरी एंड की ओर से पावर प्ले में गेंदबाजी के ऊपर डीप स्क्वायर लेग और काउ कॉर्नर बाउंड लाइन के ऊपर। बहुत अच्छा शॉट, शॉट की क्वालिटी, वाइड यॉर्कर को बॉडी से दूर रखा था, लेकिन उसी हिसाब से हाई बैकलिप के साथ शॉट को खेला बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में 4 रन।
देखिए देखिए शॉट की क्वालिटी देखिए, शॉट की रेंज देखिए, गेंद को ऊपर किया था, इस बीच लेंथ को ऊपर रखा था और नीलेश ने हॉरिजॉन्टल बल्ले से सीधा शॉट खेला और गेंद बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। 2 ओवर की समाप्ति हुई, स्कोर कार्ड के ऊपर 17 रन बने 3 विकेट के नुकसान के बाद। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करता हुआ यहां से नीलेश नौगामा। नीलेश नौगामा की बात की जाए तो मुझे याद है चंद्रिका 11 की ओर से रनर्सअप करवाया था अपनी टीम को, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी, 2 मैच फंसा था चंद्रिका 11 का। वो पारी मुझे याद है जिसमें एक में 50 रन बनाए थे और 6 गेंदों के ऊपर 6 सिक्सर जड़े थे, एक गेंदबाज को नहीं लेकिन 3-3 मिलकर 6 हुआ था। तो वो पारी खेलनी पड़ेगी नीलेश नौगामा को, यह पारी फंसी हुई है। अब यहां से मिथ 2 ओवर खत्म हुए, पावर प्ले खत्म हुआ, फील्डिंग डिसीजन खुला, 30 सर्कल के अंदर 4 खिलाड़ी, डी बाउंड लाइन के ऊपर 5 खिलाड़ी। रमेश रमेश की भी मुझे एक पारी याद है, अतुल जिमखाना के ऊपर आहिर समाज का एक प्रीमियर लीग हुआ था, कृष्णा मतलब गौरव आहिर की टीम से खेले थे, जो जिसमें चिराग आहिर भी थे। तो एक पारी ऐसी है, उसकी 52 रन बनाए थे और मैच को जीता था, क्वार्टर फाइनल मुकाबला। देखिए इस बीच डाउन द ग्राउंड खेला, लॉन्ग ऑन के ऊपर, पीछे बाउंड लाइन के ऊपर खिलाड़ी, और जब तक फील्ड करने के बाद थ्रो किया जाए, रन पूरा किया, एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान के बाद। बहुत अच्छा शॉट नीलेश नौगामा, 72 मीटर का सिक्सर इस पिच। देखा जाए तो आज यहां नीलेश को कल वाली जो पारी थी यशस्वी जायसवाल वाली, वो पारी खेलनी पड़ेगी। यशस्वी जायसवाल ने कल जिस प्रकार से उसका वैगन वेल देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन था, वो वैगन वेल दिखाने की जरूरत है या नीलेश नौगामा को। बहुत ही अच्छा शॉट नीलेश नौगामा के बल्ले से। देखिए इस बीच लोअर फुल टॉस गेंद लेकिन वाइड करा दिया जाएगा। इस बीच विकेट कीपर ने चालाक लोमड़ी वाला काम करने का प्रयास किया लेकिन अंपायर की नजर से नहीं बचे। वाइड बॉल, एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा, अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर क्वार्टर सेंचुरी, 25 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान के बाद। अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज नीलेश नौगामा। देखिए इनसाइड आउट खेलने का प्रयास किया, वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर, पीछे खिलाड़ी, बहुत अच्छा कैच, इंडियन स्टाइल में कैच किया इस बीच या लॉन्ग ऑन के ऊपर, और नीलेश नौगामा की पारी खत्म हुई। नीलेश नौगामा बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहा था लेकिन यहां से अब इस बीच मीत के अकाउंट में एक और सफलता, अंकित थे जिन्होंने कैच किया था। अब नीलेश आउट होने के बाद पेविलियन के रुख कर चुका है, विकेट नंबर 4।
अब नए बल्लेबाज के रूप में मिथिल ने प्रस्थान कर लिया है। मिथिल के रिकॉर्ड के ऊपर एक नजर डाली जाए तो उसने आज तक 5 हाफ सेंचुरी लगा चुका है और बहुत ही बेहतरीन उसकी बल्लेबाजी है। 20 के अवसर से रन बनाने की उसकी क्षमता है और उसका अगर एक खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था, इस बीच गेंद विकेट कीपर के हाथों में चली गई। कोई रन नहीं, कोई एक्शन नहीं, डॉट गेंद। तीन ओवर की समाप्ति हुई, 25 रन बने 4 विकेट के नुकसान के बाद। यहां से डेनिस गेंदबाजी के ऊपर। पिछले मुकाबले में आखिरी ओवर डेनिस के पास 7वां ओवर करवाया था। अब डेनिस गेंदबाजी के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर रमेश। देखिए बल्ला चला था, इस बीच यहाँ लेग स्टंप की ओर गेंद चाहिए है। जब तक फील्ड करने के बाद थ्रो किया जाए, लेग बाई का इशारा तो एक अतिरिक्त रन काउंट किया जाएगा। अब 26 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। अच्छा शॉट इस बीच मिथिल के बल्ले से, काफी लंबा हिट और गेंद चली गई मिड विकेट काउ कॉर्नर के बीच में 6 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन सिक्सर और 6 के साथ 32 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। एक अच्छा शॉट जरूर देखने को मिला मिथिल द्वारा और गेंद बाउंड लाइन के बाहर। 32 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। अच्छा शॉट इस बीच पुल कर दिया और गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर। बहुत लंबा हिट और सिक्सर मिलेगा 6 के साथ 38 रन। देखिए इस बीच डाउन द ग्राउंड खेला और मिलेगा यहां से बाउंड्री। बहुत अच्छा शॉट जमीन के सहारे, गैलेक्सी का नॉट और रेनॉल्ड का पैंट, उस प्रकार का शॉट था ये। जिस प्रकार से लिखने का मजा आता है तो देखने का मजा आया। इस बीच जमीन के सहारे चौका और 42 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद।
नो गेंद इस बीच बीमर गेंद कमर के ऊपर वाली और चौका, मतलब 5 रन काउंट किए जाएंगे। अब पंजे के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ यहां से 48 रन। फोर्टी 47 रन बन चुके इस ओवर में। फ्री हिट है, बल्ला जरूर चला था लेकिन गेंद बल्ले से नीचे से गई और विकेट कीपर के हाथों में कोई रन नहीं, कोई अक्षर नहीं। एक और डॉट गेंद। अब यहां से 47 के ऊपर अभी भी रुका हुआ स्कोर 4 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात की जाए तो 3 आश्चर्य 5 गेंद हो चुकी है। बहुत अच्छी गेंद इस बीच सीधी विकेट कीपर के हाथों में कोई रन नहीं, कोई अक्षर नहीं। 4 ओवर की समाप्ति हुई और स्कोर कार्ड के ऊपर 47 रन बने 4 विकेट के नुकसान के बाद। 4 ओवर 47 रन 4 विकेट। कमेंट्री बॉक्स में अब यहां से सरफराज मागड़ा का स्वागत है। चार ओवर की समाप्ति 47 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। अंपायर सर સમયનો સહકાર આપશો ત્યારે અમારા આભારી રહીશું। खेलो परसोली कप्तान गेंदबाजी के ऊपर जेमसन एंड की ओर से रमेश आहिर ने 4 गेंदें खेली, 1 रन के ऊपर खेल रहे हैं। मिथिल आहिर 8 गेंदों में 16 के ऊपर। प्लेट कट, जूसी लेमन कट, बल्ले से जब निकली तब से चौकी की मोहर लगी थी। खूबसूरत अंदाज में गेंद को खेला, कारपेट के समानांतर स्ट्रोक को चौके में कन्वर्ट किया। इक्यावन रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। वाइड इस लाइन, बल्ले से दूर रखने का प्रयास है। ये लाइन में आप कारगर साबित होते हैं। शॉट सिलेक्शन देखिए, काबिलियत देखिए, उड़ाया सीधे बल्ले से सीधा, स्टैंड एंड डिलीवर, गेंदबाज को आईना दिखाया, सामने जड़ा 6 रन के लिए। रन संख्या 57। रमेश की बात कर रहे थे, 4 गेंदों में 1 रन के ऊपर खेल रहे थे, अब देखा 7 गेंदों में 11 के ऊपर। अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी बाहर निकली। लेट कट, थर्ड मैन की दिशा से सिंगल। रन संख्या 58।
ऑन साइड की तरफ में खेला, थोड़ी सी आगे गिरी, फॉलिंग शॉट। मिथिल की बात की जाए ना तो बल्लेबाजी का मौका कम मिलता है, आज मौका मिला, अपना वजूद दिखाया, अपनी ताकत दिखाई, अपना हुनर दिखाया। 9 गेंदों में 17 के ऊपर खेल रहे हैं। आखिरी गेंद 5वीं ओवर की, रमेश साहिर 8 गेंदों में 12 के ऊपर। और खेलना कहा चाहते थे, गेंद गई कहीं और। फाइनल के ऊपर कप्तान ने अपना पहला शिकार हासिल किया, डेनिस की ओर से अच्छा कैच। बल्लेबाज के रूप में लेफ्ट हैंड बैट्समैन प्रीत गढ़त बीच मैदान के ऊपर। कुल मिलाकर आधी टीम पेवलिन जा चुकी है। क्रिकेट का एक मुहावरा है आसिफ भाई, टॉप 5 बैटर्स लास्ट 6 रन स्कैटर्स। अगर ऊपरी क्रम के 5 बल्लेबाज आउट होते जाते हैं ना, पिछले बल्लेबाजों को रन बनाना पड़ता है। 5 ओवर की समाप्ति 59 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। 5 षटक मधून 59 धावा 5 गडी बाद। સમયનો સાકાર આપજો, બેટ્સમેન આવી ગયા છે, કેપ્ટન ફિલ્ડિંગ ફટાફટ સજાવજો। પ્રીતેશ મિત संकेत कंसाट, संकेत कंसाट गेंदबाजी के ऊपर है। रिवर्स का प्रयास है, सॉटिस थर्मन के ऊपर गेंद गई, डॉट गेंद। 17 गेंदों का खेल बाकी है, 59 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, कम से कम 90 के आसपास होना चाहिए। अच्छी गेंद, रन की चेष्टा, स्टंप के ऊपर लगना चाहिए। 1 रन 60। बल्ले के बीचों बीच उड़न खटोला, आकाशी टोला, उड़वला पाठवला, सत्कार दाखवला। 6 के साथ रन संख्या 66, 66 रन। थोड़ी सी रनों में तेजी आई है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज छक्के के साथ अकाउंट ओपन किया। रन की चेष्टा, रन आउट नहीं, पहुंच गए। वेटिंग फॉर द अंपायर सिग्नल, शायद बल्ले लेग बाय का इशारा, सॉरी। 67, 8, 14 गेंदें बची है पारी की, सॉरी। वाइड इस लाइन वाली गेंद थी, उनके पाले वाली गेंद थी, सफल करके थोड़ा सा ऊपर निकली थी, जिसकी वजह से ये मार्जिन का डॉट बॉल है। फील्ड पोजीशन शॉर्टिश थर्डमैन, गली पॉइंट, डीप कवर बाउंड्री के ऊपर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर, लॉन्गर बाउंड्री के ऊपर। फुल एलन गेंद डॉट बॉल के साथ ओवर को खत्म किया। 67, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 11 के ऊपर का करंट रन रेट चलता हुआ। 12 गेंदों का खेल बाकी है, आधी टीम पेवलिन जा चुकी है। 67, यहां से कम 25 या 23 रन चाहिए, बड़ा स्कोर खड़ा करना है तो। 6 ओवर 67 रन 5 विकेट। फील्डिंग टीम जल्दी थी, फील्डिंग सजाओ जो। बॉलर विपुल, अश्विन, यस ओके। पहला ओवर अश्विन ने किया था, 12 रन दिए थे, रन संख्या 67। केलू भाई थोड़ું ધ્યાન આપો, 3 લેંગ્વેજ માં બોલો મેં।
पटकी हुई गेंद थी, उड़ाया 6 की बाहर। पटकेंगे तो यहां पर पड़ेंगे फटके। छक्के के साथ रन संख्या अब जा पहुंची है 73 रन, 73। 3 गेंदों में 12 के ऊपर खेल रहे हैं 400 के स्ट्राइक रेट के साथ प्रीत आहिर। माणिकपुर गढ़त से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। फुल लाइन बल्ले के नीचे हिस्से में लगी मिड विकेट के ऊपर फील्डर तैनात है। थोड़ा सा फंबल, पैर से गेंद को रोका, हाथ में आ गई, वरना दूसरा मिल सकता था। मिथिल का बल्ला चलना चाहिए। मिथिल अच्छा खेल रहा, लेकिन बीच में 2-4 गेंदे दौड़ भी खेले हैं। अब यहां से डेथ ओवर में डॉट बॉल नहीं खेल सकते, क्योंकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, हवा का रुख उसकी तरफ है। मिथिल को अब क्या करना है, खराब गेंद मिली तो चौका छक्का, वरना कम से कम सिंगल तो मिलना चाहिए। 4 गेंदें बची इस ओवर की। सीधा स्टैंड एंड डिलीवर, जहां से आई थी सुसमेत वापस की है। दोगुनी तेजी से गेंदबाज को आईना दिखाया। 2 छक्के ऑलरेडी आ चुके इस ओवर में, 3 गेंदें बाकी है। रन संख्या 80। इकोनॉमी खराब करने का प्रयास है। अश्विन की बात की जाए तो 9 गेंदें लीगल डिलीवरी से स्पेल की फेंकी, 25 रन दे चुके हैं। वाइड इस लाइन, ऑफ स्टोन के बहुत बाहर, वाइड का इशारा। और अगर एक बात की जाए ना, तो ये मुकाबला महादेव 11 के लिए जीतना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर यहां से महादेव 11 जीती, आखिरी मुकाबला अक्षरम 11 जीती, तो नेट रन रेट के ऊपर आ जाएगा। और अगर यहां से अक्षरम जीत गई तो महादेव को टाटा बाय बाय हो जाएगा, और फिर लड़ाई होगी कृष्णा के साथ अक्षरम की। क्या शॉट है, क्या शॉट है, पिकअप शॉट केएल राहुल वाला, पुल शॉट ऑन पुल शॉट, पुल एंड पावरफुल। 6 रनों के लिए 3 छक्के, 1 वाइड, 1 सिंगल, कुल मिलाकर 4 गेंदों में 20 रन ऑलरेडी आ चुके हैं। रन संख्या 87 रन, 87। 8 गेंदें पारी की अभी भी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वाइड स्लाइन, पॉइंट के सर के ऊपर से चौका। दौड़ने की जरूरत नहीं, ईडन गार्डन से भी तेज आउटफील्ड है, और दर्शक दे देंगे आपको रन संख्या चौके के साथ 91 रन। मिथिल आहिर की बात की जाए, 16 गेंदों का सामना किया, 34 के निजी स्कोर के ऊपर खेल रहे हैं। एक निर्णायक पारी कप्तान ने 5वें नंबर के ऊपर भेजा था, बल्लेबाजी के ऊपर खड़े उतरे हैं। 24 रन आ चुके हैं, अभी भी एक गेंद बाकी है। हाँ, फॉलो थ्रू में मिस फील्ड, रन की चेष्टा नहीं मना किया। खतरा, प्रीत लेफन बल्लेबाज है, उनके काबिलियत उनके पास भी है। कुल मिलाकर प्रीत भी 4 गेंदों में 13 के ऊपर खेल रहे, 7 ओवर 91 रन, आखिरी 6 गेंदें। टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर 96 रन चेस किए थे कृष्णा काटिंग ने, यहां पर 91 बन चुके हैं। 7 ओवर की समाप्ति, आधी टीम पेलिंग जा चुकी है, और टॉप 5 बैटर्स लास्ट 6 रन कैटर्स वो हो रहा है। वो गुजराती में कहते हैं ना कि अक्षरम 11 पासे पूछड़ीમાં जीव छे। और खेलना कहीं चाहते थे, गेंद गई कहीं और, लेकिन सिंगल तो मिलकर गएगा। स्ट्राइक मिली मिथिल को। 17 गेंदों में 34, 200 की स्ट्राइक रेट के साथ मिथिल ने बल्लेबाजी की है। 92 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, टारगेट खड़ा हो चुका है। पहले ही ओवर में 3 विकेट गिर चुकी थी, उसके बाद वापसी की है, लड़े हैं अक्षरम 11। और घसीट कर मारा, वाइडिस्ट लाइन वाली गेंद को घसीट के मिड विकेट की दिशा में खेला। प्रीत की स्ट्राइक है, लेफ्ट बल्लेबाज है, 4 गेंदें बची है, हवा का रुख उसी तरफ, कहां तक लेकर जाएगा कारवा। 93
और प्रोजेक्टेड स्कोर 101 अभी तक बता रहा है। हवा में गेंद सीधी होम डिलीवरी पार्सल, लेकिन मालिक अवेलेबल नहीं था जिसकी वजह से पार्सल को कलेक्ट नहीं कर पाए और अमेजन वाले वापस लेकर चले गए। 94 वो ओरिजिनल नहीं था, फर्स्ट कॉपी निकली, इसकी वजह से पार्सल रिटर्न किया गया। 94 सुनील नारायण 95। ये ओवर में 4 गेंदे 4 सिंगल, 2 गेंदे हैं। और संकेत कंसाट की बात की जाए तो 11 रन दिए अभी तक अपने स्पेल में, लाजवाब स्पेल अभी तक हुआ है। 95 पहली पारी का हाई स्कोर हो चुका है वैसे। $97 लेग बाई का इशारा, टूर्नामेंट का हाई स्कोर। आखिरी गेंद है अक्षरम 11 ने, कल 6 ओवर में 80 बने थे, लेकिन वो 6 ओवर का मुकाबला था, वो काउंट नहीं किया जाता। 9 बॉल, हमें तो अपनों ने लूटा, गहरों में कहा दम था, हमें 9 बॉल ने लूटा, जहां मेरा टप्पा गिरा वहां चूना कम था। आसिफ भाई ये फ्री हिट। 98 99 बने हैं, जीतने के लिए सैकड़ा जड़ना पड़ेगा। 99 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 100 का टारगेट। टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर बनाना पड़ेगा चेस करने के लिए महादेव 11 को।
બેટ્સમેન મહાદેવ 11 તમારો 11 નંબરના બેટ્સમેનને મોકલજો નામ કહેવા માટે. કેનું અને 11મા નંબરના બેટ્સમેનને મોકલાવો. જેને 11મી બેટિંગ આપવાના તેને મોકલાવો. स्ट्राइक के ऊपर रिंकेश, नॉन स्ट्राइक के ऊपर अंकित छीणम और गेंदबाजी के ऊपर नीलेश नौगामा. नीलेश नौगामा की बात कीजिए तो विपरीत परिस्थितियों का बेताज बादशाह, और उसका पूरा श्रेय जाएगा विजय वालोड को, जिन्होंने प्लेटफॉर्म दिया था नीलेश नौगामा को और एक बड़े स्टार बन के निकले हैं. तो सैल्यूट है विजय वालोड को भी, और स्वागत है कम्युनिटी बॉक्स में राज चौहान साहब का. अब नीलेश तैयार अपने बॉलिंग के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर रिंकेश. देखिए इस बीच मिड विकेट की दिशा में खेला था, बहुत अच्छा फील्ड किया, और जब तक थ्रो किया जाए कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद. बहुत अच्छा गेंद को रोका गया. इस बीच एक अच्छा स्ट्रोक चिरायु द्वारा. गेंदबाज तैयार वापस. नीलेश अपने बॉलिंग के ऊपर राइट आर्म राउंडी. देखिए इस बीच इनसाइड आउट कवर की दिशा में खेला है, खिलाड़ी काफी दूर, काफी तेज आउटफील्ड, और यहां से चौका मिलेगा. बहुत अच्छा शॉट और चौके के साथ एक अच्छा शुरुआत मिली है. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने स्कोर कार्ड के ऊपर 5 रन बन चुके हैं. पावर प्ले का पहला ओवर प्रगति के ऊपर 30 सर्कल के अंदर 7 खिलाड़ी, डीप बाउंड लाइन के ऊपर 2 खिलाड़ी. यहां से मैच को जीतने के लिए 99 रन बने, 100 रन का टारगेट है. नीलेश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर. वाइड बॉल दिया जाएगा तो एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा. यहां से एक वाइड के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन बन चुके. पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद के ऊपर सिंगल,
उसके बाद चौका, उसके बाद वाइट नीलेश तोगामा। देखिए इस बीच मिड ऑफ के ऊपर से बहुत अच्छा शॉट और गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाद 4 रन के लिए। एक चौका मिला इस बीच, चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 2 डिजिट में स्कोर पहुंच चुका है 10 रन। एक और शॉट इस बीच, यहां से सिक्सर। सत्रह रन बच चुके हैं। कैच तो किया लेकिन बाउंड्री लाइन के बाहर चले गए थे। इस बीच फ्री हिट वाली गेंद थी। नीलेश तोगामा 17 रन आ चुके इस ओवर में। बाएं हाथ के बल्लेबाज अंकित अच्छी बल्लेबाजी। देखिए इस बीच बल्ले का किनारा और विकेट यहां से मिलता हुआ, और केयूर थे वहां पे जिन्होंने कोई गलती नहीं की और विकेट मिला यहां से। केलू परसोली यहां पे नए बल्लेबाज के रूप में। पावर प्ले का पहला ओवर यहां 17 रन जोड़े जोड़े थे। उसके बाद नीलेश ने एक अच्छी गेंद की और विकेट कीपर ने अच्छा कैच किया। विकेट मिला 17 के ऊपर, खतरा मंडलाया यहां बल्लेबाज के ऊपर और गेंदबाज नीलेश ने विकेट निकाल के दी। पावर प्ले का पहला ओवर प्रगति के ऊपर है। अब केलू परसोली नए बल्लेबाज के रूप में और नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर रिंग कैसे मेन एम्पायर की भूमिका में यहां से मोहम्मद मुल्ला और स्क्वायर लेग के ऊपर अनस लहर, हमारे साथ रजाक पठान। सत्रह रन कावेरी एंड की ओर से। देखिए इस बीच 3 से बॉलर से सीधा शॉट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से सिक्सर। तेईस रन बन चुके एक विकेट के नुकसान के बाद। पावर प्ले का दूसरा ओवर अब विमल आहिर गेंदबाजी के ऊपर। बहुत अच्छी गेंद थी इस बीच, यहां से बॉडी के साथ गेंद टकराई, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। स्क्वायर की दिशा में खेला गया था, रन नहीं बनेगा। एक और डॉट गेंद। देखिए इस बीच टॉप किया खिलाड़ी गेंद के नीचे, केयूर और कैच ड्रॉप हुआ और रन मिलेगा। अब 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात की जाए तो दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। अब गेंदबाज तैयार यहां से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। देखिए अंदरूनी किनारा लिया इस बीच, थर्डमैन की दिशा में गेंद गई, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। डॉट गेंद, नॉट स्ट्राइक गेंद के खिलाड़ी इंटरेस्टेड थे लेकिन रन नहीं लिया गया। इस बीच अंडर आर्म थ्रो दिया जाए विकेट कीपर केयूर द्वारा।
अब विमल तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। इस बीच विमल एक अच्छी गेंदबाजी स्ट्राइक के ऊपर। केलू परसोली खाता नहीं ओपन हुआ अब तक। फुल टॉस गेंद टान दिया इस बीच काउ कॉर्नर के ऊपर। यूज एंड हाई मैक्सिमम सिक्सर और 6 के साथ अपना अकाउंट ओपन किया। एक अच्छा शॉट और सिक्सर और 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 1 विकेट के नुकसान के बाद पावर प्ले का दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। अब 8 ओवर का ये मुकाबला मैच को जीतने के लिए यहां से 100 रन का टारगेट है, जिसमें से 30 रन बन चुके हैं। एक अच्छी बल्लेबाजी हमें देखने को मिली। पहले ओवर में 17 रन जुड़े थे। अब इस ओवर में हिसाब किताब किया जाए तो 13 रन आ चुके हैं। देखिए एक और तान दिया इस बीच हवा के साथ साथ गड्ढा के संग संग सिक्सर। बहुत ही बेहतरीन सिक्सर और 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से 36 रन बनेंगे। एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। 2 ओवर की समाप्ति हुई, 36 रन बने 1 विकेट के नुकसान के बाद। अब 36 गेंदों के ऊपर 64 रन चाहिए और रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो 10.5 का रिक्वायर्ड रन रेट है हर ओवर में। अब मैच इवन बैलेंस हो चुका है। 10.5 ज्यादा नहीं कहा जा सकता क्योंकि मैच जीतना अब आसान लगने लगा होगा। महादेव वर्सेस अक्षरम के बीच में खेला जाने वाला यह मुकाबला। अब तेजस आहिर गेंदबाजी के ऊपर। पावर प्ले खत्म हो चुका है, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल चुका है। 30 सर्कल के अंदर 4 खिलाड़ी, रिबाउंड लाइन के ऊपर 5 खिलाड़ी। कावेरी एंड की ओर से तेजस तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर रिंकेश और नॉन स्ट्राइक के ऊपर केलू परसोली। 36 रन बन चुके हैं। अब 10.5 का करंट रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए। डाउन द ग्राउंड खेला इस बीच काउ कॉर्नर की दिशा में पीछे खिलाड़ी है। जब तक थ्रो किया जाएगा। सिंगल रन पूरा किया, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया दोनों बल्लेबाजों ने और स्कोर कार्ड के ऊपर 37 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद तीसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। 100 रन का टारगेट है जिसमें से 37 हो चुके हैं। अभी भी 63 रन चाहिए 35 गेंदों के ऊपर। अब केलो स्ट्राइक के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर तेजस। देखिए तेजस ने जहां खत्म किया था पिछले ओवर में वहां से शुरू किया। काउ कॉर्नर के ऊपर बहुत ऊपर और दूर भी सिक्सर और 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से बढ़ोतरी होगी। एक बहुत ही बेहतरीन शॉट, एक अच्छा शॉट और स्कोर कार्ड के ऊपर 43 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हमें देखने को मिल रही है यहां से। देखिए एक और पुल कर दिया, फ्लैट करारा एमएस धोनी वाला सिक्सर और 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 49 रन 50 से नजदीक पहुंचता हुआ स्कोर। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। देखिए इस बीच इनसाइड आउट, लेकिन खिलाड़ी है और ऊपर से डोक्या वरुण सटकार वाइडिस लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 3 गेंदों के ऊपर 3 सिक्सर। अब जिस प्रकार से देखा जाए तो केलू परसोली हावी हो चुके हैं। एक बेहतरीन बल्लेबाजी केलू द्वारा। 55 रन बन चुके हैं। वेलकम 50। तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है।
3 गेंदों के ऊपर 3 सिक्स जड़े थे। और इस बीच एक अच्छा विकेट मिला। तीन ओवर के बाद 56 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान के बाद। अगर रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो 9 का चाहिए। बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, 30 गेंदों के ऊपर 44 रन। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल देखा जाए तो बल्लेबाजी का जो मोमेंटम है भारी है इस बीच। देखिए सामने इस बीच चिरायु थे लेकिन वो बने दर्शक उस प्रकार का शॉट सिक्सर केलू परसोली रुकने वाले में से है नहीं। एक और सिक्सर इस बीच केलू के बल्ले से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी 62 रन। एक और इस बीच केलू के बल्ले से निकलने वाला एक और मैक्सिमम। इस बीच केलू का बल्ला रुकने वाले में से नहीं है। केलू द्वारा आगाज किया जा रहा है, रोकना है तो रोक लो, नहीं रोका गया तो कदम कदम पर खतरा बन के खड़ा हूं। दुनिया खींची हुई लकीर के ऊपर चलती है, केलू परसोली खुद लकीर खींचता है और चलता है, उस प्रकार की बल्लेबाजी। यहां पे ताबड़तोड़ सिक्सर। देखिए इस बीच ऑन साइड के ऊपर हल्के हाथों से खेला, स्क्वायर की दिशा में गेंद जा रही है, पीछे जब तक रोका जाए और थ्रो किया जाए रन पूरा किया था। देखिए इस बीच डाउन द ग्राउंड खेला, पीछे खिलाड़ी है काउ कॉर्नर मिड विकेट की दिशा में जब तक फील्ड करते सिंगल रन पूरा किया। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 70 रन हो चुके हैं। बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। अपील की गई थी लेकिन इस बीच नकारा गया। हमारे अंपायर सरवर डॉट गेंद, बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 72 रन बने। अब 24 गेंदों के ऊपर 30 रन चाहिए। 24 गेंदों के ऊपर 30 रन मतलब इस पारी की बात की जाए तो यहाँ जब शुरुआत हुई थी तो ऐसा लगा कि अक्षरम का पलड़ा भारी रहेगा, लेकिन बल्लेबाजी के ऊपर केलू ने बहुत अच्छा बल्लेबाजी दिखाई। टोटल 7 सिक्सर लगाए, 70 में से 72 रन तो केलू के खाली सिक्सर के हैं, ओनली सिक्सर के। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। अब देखा जाए तो 24 गेंदों के ऊपर 30 रन चाहिए, वो बनेंगे या नहीं वो सुनाएंगे सरफराज माकड़ा सर।
સમયનો સહકાર મળશે તમારા આભારી રહીશું. નિલેશ નાગામાને વિનંતી કે જલ્દીથી ફિલ્ડિંગ સજાઈ ले. 24 गेंदों में 30 चाहिए. वैसे अमूमन सुबह से देख रहे थे 4 ओवर में राजभाई 30 मरवाते हैं, 29 मरवाते हैं. ये ज्यादा से ज्यादा 36 या 40 होते हैं. ये 4 ओवर में 70 रिकॉर्ड ब्रेक हुआ राजभाई की कमेंट्री का. चिरायू गेंदबाजी के ऊपर चिरायू. ये अच्छी गेंद. कैच की मांग लेकिन वो फील्डर है नहीं. वो चांदनी चौक में गिरेगी. दूसरे की मांग नहीं, सिंगल से संतुष्ट. 71 रन 71. 22 गेंदे 29 रन. 12 गेंदों में 44 के ऊपर केलू परसोली. कप्तानी पारी. 56 इंच का सीना केलू परसोली का. 7 छक्के लगे और 2 रन सिंगल निकाले हैं. बड़े शॉट का प्रयास था डाउन द ग्राउंड. गेंदबाजी सिलेक्शन में मेरे हिसाब से थोड़ी सी दिक्कत हुई है नीलेश नोगामा को. जिस अंदाज में गेंदबाज को तब्दील करना चाहिए था वो हुआ नहीं है, जिसकी वजह से गेंदबाजों की पिटाई की गई. महंगा ओवर रहा विमल का भी. पटकी गेंद थी, ऑनसाइड के क्षेत्र में खेला. स्क्वेयर अंपायर के बगल से पीछे फील्डर तैनात है. झुकेंगे जब तक गेंद को फील करेंगे. 1 रन अपने अर्धशतक से 5 रन दूर है. बड़ा शॉट है. कैच की मांग की, बहुत ऊंची गई है. प्रयास अच्छा किया और अच्छे रन. अर्धशतक. वेलकम 50. 6 पे 50. 79 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर. 21 चाहिए. 19 गेंदे 21 रन. कप्तानी पारी. निर्णायक मैच में उनको पता है आखिरी मुकाबला अगर कृष्णा वॉरियर काटिंग हारी तो मैच में मजा आ सकता है. रन रेट के ऊपर कौन सी टीम क्वालिफाई होगी उसके ऊपर रहेगा. अच्छी गेंद. ये गेंद बहुत अच्छी थी. खूबसूरत वापसी. वैसे देखा जाए तो इस ओवर में 9 रन जरूर आए, लेकिन तुलनात्मक स्थिति 4 ओवर की हुई थी जिनमें 70 बने थे. इसके हिसाब से 9 रन अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी इस ओवर. विमल आहिर गेंदबाजी के ऊपर. पंद्रह गेंदों में 51 के ऊपर. नॉन स्ट्राइक के ऊपर कप्तान खड़े हैं. संकेत कंसाड़ 5 गेंदे खेले, 3 रन के ऊपर खेल रहे हैं. विमल आहिर पहले ओवर में 19 दिए थे. क्रॉस में सीधा खेला, फील्डर आगे गिरी.
गेंद को रोका जरूर है, कप्तान सिंगल से संतुष्ट है। 80 रन। बल्ले का निचला हिस्सा लगा कीपर के और गेंद गई डॉट गेंद। जल्दी खत्म करने के मूड में उनको पता है जितना जल्दी खत्म करेंगे उतना नेट रन रेट में फायदा होगा, और अगर नेट रन रेट में फायदा होगा ना तो आखिरी मुकाबला अगर अक्सरम जीतेगी तो मौका मिल सकता है। चौका, दौड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत तेज आउटफील्ड, गेंद निकल गई। 84, चाबुक शॉट, juicy half volley outside the off stump. Batsman try to push the cover drive and ball raced away to boundary line. Tracer like a bullet performance. चौका। अच्छी गेंद, डॉट गेंद। बड़ा हिट, चिरायु है लेकिन सर के ऊपर से नीलेश दोगामा और चिरायु को विभाजन करती हुई गेंद डोकेवर षटकार। 10 रन चाहिए। 19 गेंदों में 61 रन की पारी, 61 रन। लाजवाब पारी, कप्तानी पारी, वन मैन आर्मी, लाजवाब बल्लेबाजी है। सीना तान खड़ा है कप्तान। कैमरामैन की तारीफ करना चाहूंगा जिस अंदाज में कैप्चर किया वो मोमेंट, दादागिरी वाली बल्लेबाजी। टॉपेस विकेट। कीपर ने गलती नहीं की। आखिरकार डेंजर मैन बैक टू द पेविलियन। 12 गेंदों में 10 चाहिए। 20 गेंदों में 61 रनों की पारी खेली, 300 के ऊपर की स्ट्राइक रेट के साथ। पृथ्वी बुत्सार नए बल्लेबाज के रूप में चिरायु आहिर बाढ़ा के नाम से पहचाने जाते हैं। मिको डुम्मस कल दिखेंगे, कल केतन आहिर दिखेंगे, जयदीप बारसुल दिखेंगे कल। दीपू नाम का दिखेगा रियासत में। गुवाली के रफ्तार से गेंद चली गई फाउल के बाद 6 रनों के लिए। विशाल भाई कसरत कर लीजिए, एक्सरसाइज थोड़ी हो जाएगी। 4 रन चाहिए, 11 गेंदों में 4 चाहिए। टॉस के लिए आएंगे विजय भाई वारुण। कृष्णा काटेंगे, कप्तान ऑनर। टॉस के लिए आएंगे ये देखना पड़ेगा। झुके गेंद को फील जरूर किया, 1 रन तो मिलेगा। शायद बल्ले का निचला ही पैर से लगी थी लेग बाई के असर अंपायर का। 97।
વિજય ભાઈ હાલો જલ્દી આવી જાય, નહીં તો 6 ઓવર 5 ઓવર બી થઈ જાય. કેપ્ટન સીધા કેચ. मीत आहिर 9 गेंदों में 3 चाहिए. वाइड की लाइन के ऊपर गेंदबाजी करने का प्रयास है. डॉट गेंद वाइड. 2 रन चाहिए जीतने के लिए. हल्के हाथों से सिंगल निकाला. 1 रन जे. स्कोर लेवल 99. जैसे ही मैच खत्म होगा नीलेश नौगामा अपने कप्तान को भेजेंगे. तेजस आहिर अक्षरम डेयरी के ऑनर टॉस के लिए आएंगे तुरंत. थर्ड मैन के ऊपर थ्रो किया लेकिन पहुंच जाएंगे और मैच को खत्म कर लिया. वेल डन एंड कांग्रेचुलेशन. आखिरी मुकाबला केलू परसोली मैन ऑफ द मैच. केलू परसोली मैन ऑफ द मैच है. और तेजस भाई टॉस के लिए आएंगे.